हेलो गाइस, तो मैं आज आपका वेलकम करता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर 8 का अगला क्वेश्चन करेंगे। हमने पिछली वीडियो में 3 क्वेश्चन कर लिए थे, तो इसका सबसे लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे हम, जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट हमको कहता है कोसेक माइनस कोट थीटा। फर्स्ट पार्ट कहता है कोसेक माइनस में कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कोस थीटा। तो इसको हमने प्रूव करना, मतलब LHS को RHS के इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले हम देखिए हम क्या करें। सबसे पहले हम अपनी LHS साइड लेंगे बाय LHS। हम कोसेक और कोट को साइन और कोस में चेंज करेंगे। तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन, माइनस में कोट को हम लिख सकते हैं कोस अपॉन में साइन। ये इसका फॉर्मूला है और इसका होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे LCM लेंगे। तो LCM आ गया हमारे पास साइन, तो ऊपर बन गया 1 माइनस में कोस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम जब इसका कोस होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर, a1 हो गया तो 1 प्लस में b स्क्वायर हमारा हो गया कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 2ab, तो 2 कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब हम इतना हो गया। तो अब देखिए अब आगे क्या होगा। जब हमने एलसीएम लिया तो इसका नीचे भी थी वैल्यू, तो इसका भी हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो, अब हम इसको ना 1 माइनस कोस थीटा को इसके ब्रैकेट खोलने की जगह हम इसको 2 बार लिखेंगे। मतलब कि कैसे, देखो हम 1 माइनस में कोस ब्रैकेट और 1 माइनस में कोस लिख देंगे। हम इसको मतलब कि सोल्व नहीं करेंगे, इसका ब्रैकेट नहीं खोलेंगे, हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और अपॉन में हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल होता है, ये वैल्यू होती है अपने 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल। तो अब हम ये यहाँ पे पुट कर देंगे। जब ये हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारा 1 माइनस में कोस थीटा स्क्वायर। 1 माइनस में कोस थीटा स्क्वायर ही हमारा बन गया। तो ये इसका स्क्वायर किया, मतलब ये इसका भी स्क्वायर हुआ, मतलब साइन थीटा स्क्वायर कंप्लीट था, तो इसका भी ये कंप्लीट स्क्वायर लिखा जाएगा। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो ये बनेगा, पहले ऊपर की वैल्यू लिख लेते हैं न्यूमरेटर की। अब इसको सोल्व करेंगे। a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो ये बनेगा a प्लस में b, मतलब कि 1 प्लस में कोस और 1 माइनस में कोस। तो 1 माइनस से 1 माइनस का कट गया, तो ये हमारा हो गया 1 माइनस में कोस अपॉन में 1 प्लस में कोस। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया RHS के इक्वल। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। अपना क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखें। 4 का सेकंड पार्ट हमको कहता है कोस ए अपॉन में 1 प्लस में साइन ए प्लस में 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 2 sec a। 2 sec a के ये इक्वल है। तो अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, हम इनको सोल्व करेंगे। तो ये देखिए उस साइड तो 2 sec a है, मतलब वो एक ही डिजिट है, हम उसको सिर्फ कोस में चेंज कर सकते हैं, तो वो हम उसको बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस साइड सोल्व करते हैं। तो इस साइड एलसीएम लेंगे, तो ये 1 है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए ब्रैकेट इनटू में कोस ए। अब जब इसकी और इसका डिवाइड होगा तो ये कट गया, तो कोस ए की कोस ए से ये हो गया कोस ए स्क्वायर प्लस में कोस ए से कोस ए कैंसिल, 1 प्लस में साइन इनटू में 1 प्लस में साइन, तो ये बन गया 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर। 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर। तो अब हम इसके आइडेंटिटी को खोल लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस में 2ab, मतलब कि 2 साइन ए, और इसके अपॉन में अपना यही 1 प्लस में साइन ए इंटू में कोस ए, 1 प्लस में साइन ए इंटू में कोस ए। तो अब देखिए कोस
ये देखो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो इसकी वैल्यू होती है 1। ये हमारी आइडेंटिटी है कि कोस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये एक 1 हो गया, तो 1 + 2, तो ये हमारा हो गया 2 प्लस में साइन ए, 2 प्लस में 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस में साइन ए ब्रैकेट में कोस ए। तो अब देखिए, अब हम देखो यहाँ पे ऊपर हम 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन आ गया, तो ये 2 कॉमन आया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1, तो 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 प्लस में साइन ए इंटू में कोस। तो अब देखिए ऊपर के ब्रैकेट में और नीचे के ब्रैकेट में सेम वैल्यू है, ऊपर के ब्रैकेट में और नीचे के ब्रैकेट में सेम वैल्यू है, तो ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, तो ये हमारा बच गया 2 अपॉन में कोस। तो अब हम कोस को क्या लिख सकते हैं, कोस होता है अपना सेक, कोस होता है सेक 1 अपॉन में सेक होता है कोस, 1 अपॉन में सेक। तो कोस अपने नीचे है तो मतलब कि सेक अपना रेसिप्रोकल हो गए ऊपर चला गया, तो ये हमारा हो गया 2 सेक ए विच इज़ इक्वल टू RHS। ये हमने प्रूव कर दिया, RHS के इक्वल हो गया कोस, अपना कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो सेक से हमारा RHS नंबर 4 पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन 4 इसका 4th पार्ट, इससे पहले 3 पार्ट मैं करवा चुका हूँ। अब देखिए 4th पार्ट कहता है 1 प्लस में सेक ए, 1 प्लस में सेक ए अपॉन में सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस में कोस ए। अब देखिए इसमें क्या करना है, हम इसमें दोनों साइड को एक साथ लेके चलेंगे, नहीं तो पहले हम एक साइड को लेते थे, तो ये मैंने लाइन ले ली, तो इस साइड होगा बाय LHS और ये होगा बाय RHS। तो अब देखिए LHS में हम क्या करेंगे, हम सेक को कोस में चेंज करेंगे, तो ये हमारा हो गया 1 प्लस में 1 अपॉन में कोस, और इसके अपॉन में सेक है, इसको भी कोस में चेंज करेंगे, तो ये हो गया 1 अपॉन में कोस ए। इसको सोल्व किया तो हमारे पास आएगा, जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो कोस एलसीएम कोस प्लस में 1, ठीक है, और इसके अपॉन में ये, तो ये हो गया हमारे पास कोस प्लस में 1 अपॉन में कोस, और इसके होल में तो देखो इसकी मल्टीप्लाई तो होगी इसके साथ, नीचे वाले की, और सबसे नीचे वाले की होती है ऊपर वाले से, तो ये हमारा बन जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में एक कोस और आ गया, कोस से ये कोस कैंसिल, तो ये हमारा बन गया कोस प्लस में 1 एल, ये हमारा कोस प्लस में 1 आ गया। देखो ये कोस था इसके कंप्लीट में, ये कोस इसके अपॉन में था, इसका एलसीएम लेके ये आंसर आया हमारे पास, तो ये आंसर आया, ये मैं साइड करता हूँ, इसका एलसीएम लिया तो हमने आया कोस प्लस में 1 अपॉन में कोस, और इसके होल में था 1 अपॉन में कोस, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे, या फिर ये कोस से ये कोस कैंसिल, तो ये हमारा कोस प्लस में 1 अंश बच गया। तो अब देखिए अब हम RHS की तरफ से करते हैं, तो हमको पता है साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी में क्या होता है, ये होता है 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए, और इसके अपॉन में है 1 माइनस में कोस ए, इसके अपॉन में है 1 माइनस में कोस ए। तो अब मैं अगर इसका भी स्क्वायर आइडेंटिटी इसका स्क्वायर करूँ तो ये 1 ही होगा, तो ये इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो ये बन गया 1 माइनस में कोस ए, और इस साइड बनेगा 1 प्लस में कोस ए, तो इसके अपॉन में है 1 माइनस में कोस ए, तो 1 माइनस में कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल, तो ये बच गया 1 प्लस में कोस ए, विच ये दोनों RHS और LHS इक्वल हैं, तो हैंस RHS इज इक्वल टू LHS। तो ये हमको प्रूव करना था ये, और ये हमने प्रूव कर दिया है। अब देखिए इसका 5th पार्ट, अपना 6th पार्ट है। 6th पार्ट में क्वेश्चन है अंडर द रूट 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस में साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस में tan ए, ये अपने को इसकी वैल्यू दे रखी है। तो अब देखिए अब हमको सबसे पहले क्या करना है, तो हम कर लेंगे अपनी LHS साइड बाय LHS, ये रूट इसके कंप्लीट में है, तो हम इसको सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे मतलब इसकी मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे साइन चेंज के करके होगी। तो अंडर द रूट ये कंप्लीट इसके रूट में, तो 1 प्लस में साइन ए 1 माइनस में साइन ए इंटू में 1 प्लस में साइन ए और 1 प्लस में साइन ए। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये देखो, तो ये ए प्लस बी और ए प्लस बी ये हमारा बन जाएगा साइन 1 प्लस में
साइन ए का होल स्क्वायर, और इसके अपॉन में a माइनस बी और a प्लस बी, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस में साइन ए स्क्वायर। ठीक है, अब इतना हो गया। तो इसके नीचे से तो इसको सोल्व करेंगे तो इसके कंप्लीट में रूट था, तो इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, और इसको हम 1 माइनस में साइन ए स्क्वायर को हम कोस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कोस स्क्वायर ए लिख दूँगा, तो इसके रूट से ये कैंसिल, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए, 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए, ये अपनी इसकी वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं RHS की साइड तरफ से, तो यहाँ पे मैंने लाइन करी खींची और ये कहता हूँ मैं बाई RHS। तो RHS से देखिए sec a को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोस ए, tan ये होता है अपना साइन ए अपॉन में कोस ए। अब इसका एलसीएम आ गया हमारे पास कोस ए, कोस ए से कोस ए कैंसिल, मतलब कि 1 प्लस में साइन ए, और ये दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा माइनस में अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा, ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। तो अब देखिए, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसमें हम, तो अब देखिए इस ऊपर मैं साइन कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, साइन थीटा की जगह 1, और यहाँ पे बच गया 2 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और इसके अपॉन में यहाँ पे मैं कोस कॉमन ले लेता हूँ। कोस थीटा अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया माइनस का 1 और ये प्लस का 2 कोस थीटा स्क्वायर। ठीक है, इतना हमारा सोल्व हो गया है। अब देखिए, अब आगे क्या करना है। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे सबसे पहले हम इनको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व मतलब कि कैसे करेंगे, तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखिए अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी है कि साइन थीटा स्क्वायर प्लस में साइन कोस स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे 1, इस 1 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। तो जब हम इस 1 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा बन गया साइन थीटा, और यहाँ पे कोस ये 1 था माइनस का, इसकी जगह भी हम यही वैल्यू पुट करेंगे, मतलब कि ये वैल्यू यहाँ दोनों जगह पुट होगी, तो इस 1 की जगह भी और इसके 1 की भी जगह भी। तो ये बन गया साइन थीटा स्क्वायर इंटू में, तो ये हो जाएगी साइन थीटा स्क्वायर प्लस में कोस थीटा स्क्वायर और माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बने। और अब नीचे देखें, नीचे हो गया कोस थीटा माइनस 3, तो माइनस से तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, और फिर हो गया हमारे पास प्लस में 2 कोस थीटा स्क्वायर। अब देखिए, अब इसके आगे कैसे सॉल्व होगा वो देखिए। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, देखो यहाँ पे है 2 साइन थीटा स्क्वायर, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 साइन थीटा स्क्वायर, और ये है 1, मतलब कि प्लस साइन थीटा स्क्वायर। जब 2 साइन थीटा स्क्वायर में से एक साइन थीटा स्क्वायर माइनस होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा स्क्वायर माइनस का साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पे इतना सॉल्व कर दिया। तो अब आगे देखिए, आगे भी ऐसे ही, और फिर देखो यहाँ पे भी 2 कोस स्क्वायर थीटा और एक माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। जब ये हो गए तो 2 कोस स्क्वायर में से एक कोस स्क्वायर गया तो ये बच गया हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा। तो अब मैं ये यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, तो ये बन गया साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पे मैंने निकालना था, तो ये कितना बचा था, ये अपना ये रहा, ये हमारा था माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और इसके अपॉन में मैंने ये भी सोल्व किया था, तो ये हो गया माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर का ब्रैकेट और नीचे का ब्रैकेट सेम है, ऊपर का ब्रैकेट और नीचे का ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, तो ये ऊपर का ब्रैकेट और नीचे का ब्रैकेट कैंसिल हो गए, कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बच गया, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा।
और ये हमको इक्वल किसके दिखाना था, ये हमको दिखाना था इक्वल, ये हमको इक्वल दिखाना था टेन थीटा के। जी हाँ, हमको ये टेन थीटा के इक्वल दिखाना था। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन अपॉन में कोस। तो ये भी साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये भी साइन थीटा इज इक्वल टू, मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अपने को साइन ए प्लस में कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कोस ए प्लस में सेक ए इस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 tan स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए। तो इसकी इतनी ये लंबी ही डिजिट है, पर इसको सोल्व करेंगे वो इतना ही आसान होगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे हम इसमें पहले क्या करते थे कि कोसेक और या फिर सेक को हम साइन या फिर कोस में चेंज कर लेते थे। तो लेकिन अब की बार हम इस दोनों को चेंज नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही सोल्व करेंगे। तो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम इनको सोल्व करेंगे, इनका स्क्वायर को। तो इसके स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस में कोसेक स्क्वायर ए, फिर आगे प्लस में हो जाएगा इसका प्लस में 2ab मतलब कि 2 साइन कोस, फिर प्लस में फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 कोस सेक। ये हमने इतना सोल्व कर लिया। तो अब देखो साइन, अब हम इनको लाइकली वैल्यू को लिख लेंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस में ये वैल्यू देखो और ये वैल्यू प्लस में कोस स्क्वायर ए, फिर प्लस में मैं लिखता हूँ कि कोसेक स्क्वायर ए प्लस में फिर ये सेक स्क्वायर ए, और फिर हमारे पास बचेगी 2 साइन ए और 2 कोस सेक ए, 2 साइन ए और 2 कोस ए प्लस में 2 साइन कोसेक प्लस में 2 कोस सेक। इतना क्लियर। तो हमने इतना अब लगभग से इसकी वैल्यू को सोल्व किया है। तो अब आगे देखिए, अब आगे मैं आइडेंटिटी लिखता हूँ इधर साइड में। तो साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, ये होती है अपने 1 के इक्वल। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए 1 के इक्वल, और फिर सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होती है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए के, और फिर कोसेक स्क्वायर ए इक्वल होती है 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए के। ये अपने पास 3 आइडेंटिटी हैं जो कि मैं यहाँ पे पुट करूँगा। देखो 1 प्लस में सेक स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस में देखो सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, और प्लस में सेक स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, और फिर प्लस में ये जो बच गया 2 साइन कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन, और फिर प्लस में 2 कोस, और सेक को मैं 1 अपॉन में कोस, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोस। तो देखो कोसेक था यहाँ पे, मतलब 2 साइन कोसेक था, कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन, और फिर आगे था 2 कोस सेक, तो सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो 2 इंटू 1 इंटू बच गया 2, और यहाँ पे भी 2। तो ये देखो 1 2 3 3 2 5 5 2 7, मतलब कि 7 बने, 7 प्लस में। अब देखो आगे ये हमारे पास है टेन स्क्वायर ए, और फिर क्या टेन स्क्वायर ए और प्लस में कोट स्क्वायर ए, तो ये हमारा पास बन गया 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए, 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए, और जो कि किसके इक्वल है RHS के इक्वल है। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, बुक में प्लस का साइन दे रखा है, तो ये इज इक्वल टू हो गया अपना, तो मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट भी हो गया। तो अब देखिए इसका 9th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमको कहता है, 9th कहता है कि कोसेक ए माइनस में साइन ए, कोसेक ए माइनस में साइन ए ब्रैकेट इंटू में ब्रैकेट सेक ए माइनस में कोस ए
और ये किसकी इक्वल दे रखा है 1/10 प्लस में कोट 1/10 प्लस में कोट ए। तो अब देखिए, तो हम सबसे पहले LHS की तरफ से करते हैं बाय LHS। देखो कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin ए माइनस में साइन ए, और इस तरफ हो गया सेक ए माइनस में कोस ए, तो ये हो गया 1/cos ए माइनस में कोस ए। अब इनको एलसीएम से मैं सोल्व करूँगा तो ये इस साइड बनेगा साइन ए 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, ये मैंने एलसीएम सोल्व किया तो ये इसका आंसर। तो इसी तरह इस साइड भी यही बन जाएगा कोस ए, मतलब कि कोस ए मतलब 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए, इस साइड ये बन गया, और इस इज इक्वल टू हम RHS को भाग साइड बाय साइड बाद में करेंगे। तो अब देखो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी इक्वल किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर ए और अपॉन में साइन ए के ब्रैकेट, और फिर 1 प्लस में कोट ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए के कोस ए। ठीक है, ये इतना हमने कर लिया। अब देखो, अब हम इनके ब्रैकेट में हैं तो हम इनके मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो साइन से स्क्वायर कैंसिल और कोस से ये स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारा बच गया कोस ए इंटू में साइन ए, कोस ए इज इक्वल टू साइन ए, कोस ए इंटू में साइन ए, इसकी वैल्यू आ गई। तो देखो जब मैंने इन कैल्शियम को सोल्व किया था तो ये हमारे पास बचा था, इसको सोल्व किया 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है कोस स्क्वायर ए, अपन में साइन ए हो गया, और 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ए, और इसके अपन में है था अपना कोस स्क्वायर, तो कोस से स्क्वायर कैंसिल और साइन से इसका साइन स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल। अब देखते हैं हम RHS को हम 1/10 प्लस में कोट, तो 10 की वैल्यू होती है साइन अपॉन में कोस, और फिर प्लस में कोट की वैल्यू होती है कोस अपॉन में साइन। तो जब हम इसको सोल्व करें तो एलसीएम आ गया साइन कोस, ऊपर बच गया साइन स्क्वायर, प्लस में इस साइड आ गया कोस स्क्वायर। ठीक है, जब हम इनको सोल्व करेंगे तो ये हमारा साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर होता है 1 के इक्वल, तो ये हो गया हमारे पास 1/में साइन कोस। तो अब देखो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले से होगी तो ये हो गया साइन कोस, और जो कि दोनों वैल्यू इक्वल है, मतलब कि ये वैल्यू साइन कोस की वैल्यू इक्वल है, तो ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। अब देखिए इसका क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन पार्ट नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 4 का 10 पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट है इसका। तो ये कहता है 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए, ये है 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस में 10a अपॉन में 1 माइनस में कोट ए का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू में 10 स्क्वायर ए। ये अपना क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए और इसका होल स्क्वायर नहीं है, सॉरी इसका होल स्क्वायर नहीं है, 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में 10a का अपॉन में 1 माइनस में कोट ए का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। ये था अपना इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए इसको सोल्व करते हैं हम सबसे पहले इस साइड से, मतलब कि LHS से, बाय LHS की तरफ से जब हम इसको सोल्व करेंगे बाय LHS तो इसमें आइडेंटिटी लग रही है। देखो 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए और इसके अपॉन में 1 प्लस में कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए। तो अब देखिए कोट 1 प्लस में कोस नहीं है, यहाँ पे कोसेक आया, कोसेक, और ये कोसेक इक्वल होता है 1 प्लस में कोसेक स्क्वायर ए इक्वल होता है अपने, एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी है। तो ये देखो 1 कोट स्क्वायर आएगा, यहाँ पे कोस नहीं कोट आएगा, 1 अपॉन में कोट स्क्वायर ए। तो कोट की 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो अब इसको सोल्व करूँगा तो सेक होता है 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए और इसके अपॉन में कोसेक होता है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। जब इसकी मल्टीप्लाई से हो गई तो ये हमारा होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। और हमको पता है कि tan ए की वैल्यू होती है साइन ए अपॉन में कोस ए। जब अगर इन दोनों का स्क्वायर है, इन दोनों पे स्क्वायर है तो इस साइड भी स्क्वायर हो गया, मतलब कि ये वैल्यू अपनी
मतलब कि ये वैल्यू हो गई अपनी tan स्क्वायर ए के इक्वल, जो कि इसके वैल्यू के इक्वल है, मतलब कि LHS इस वैल्यू के इक्वल हो। तो अब हम इस सेकंड मतलब कि RHS बाय इसकी तरफ LHS को इसको सोल्व करके देखते हैं, जो इसके इक्वल आ गई तो ये वैल्यू भी हमारी है। तो अब देखिए सबसे पहले इसकी है 1 माइनस में tan स्क्वायर 1 माइनस में tan a अपॉन में 1 माइनस में कोट a 1 माइनस में कोट a। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ऊपर है 1 माइनस में tan a अपॉन में 1 माइनस में कोट a क्या होता है 1 अपॉन में 10, तो 1 माइनस में 1 अपॉन में tan a इसका होल स्क्वायर भी है। तो अब मैं जब इसको सोल्व करूँगा तो 1 माइनस में tan a अपॉन में इसको LCM लूँगा, तो LCM में आएगा tan a माइनस में tan a माइनस में 1 अपॉन में tan a। अब देखो जब इसकी मल्टीप्लाई नीचे वाले की मल्टीप्लाई होगी ऊपर वाले से, तो ये तो अब जब क्या हुआ देखो 1 माइनस में tan a 1 माइनस में tan a ब्रैकेट में tan a, और अब इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर भी है, ये भी याद रखना इसके कंप्लीट का होल स्क्वायर भी है। तो 1 माइनस में tan a 1 माइनस में tan a, देखो मैं दोबारा लिखता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो 1 माइनस में tan a ब्रैकेट में किसके साथ मल्टीप्लाई हुई उसकी इसकी tan a के साथ, और इसके अपॉन में बच गया tan a माइनस में tan a माइनस में 1। तो अब देखो इसकी है, तो यहाँ पे 1 माइनस में tan a और 1 माइनस में tan a दोनों कैंसिल हो गई, तो ये बच गया अपना tan a ये बच गया। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर था और इसके कंप्लीट में भी स्क्वायर होगा, तो ये भी tan स्क्वायर a। तो ये हमारा LHS RHS और ये RHS तीनों इक्वल हैं, तो हम हैंस प्रूव। तो इसी साथ अपना चैप्टर 8 कंप्लीट होता है। तो अब अगली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन कह रहा हूँ चैप्टर नंबर 9 करवाऊँगा। चैप्टर 9 है अपनी सम अदर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री का ही सेकंड पार्ट है, जो कि अब अगले चैप्टर मतलब नया चैप्टर बना दिया है। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग।